नमस्कार। आज हम बात करेंगे लगन पे। लगन का महत्व हम सभी जानते हैं कि एक जन्म कुंडली में लगन का क्या महत्व है। 12 भाव में, 12 राशियों में लगन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कहलाता है, या फिर कह लिए उसका महत्व सबसे ज्यादा है। लगन और लग्नेश, जिन लोगों का लगन और लग्नेश बली होता है उनको कम मेहनत में ज़्यादा सुख मिलता है या भौतिक सुखों की प्राप्ति हो जाती है आसानी से। 3 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात मैं करूंगा जो लगन से संबंधित है, और कहीं ना कहीं अगर आप ज्योतिष का शौक रखते हैं या ज्योतिषी हैं या ज्योतिष सीख रहे हैं तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे ये 3 बिंदु। हालांकि ज़्यादातर आपने सुना होगा कि लगन जो है बली अवस्था में अपनी राशि में बैठ जाए, अपने घर में बैठ जाए, शुभकत्री योग में चला जाए, वर्गोत्तमी हो जाए, ये सारी चीजें अलग हैं। ये भी दिखाती हैं कहीं ना कहीं लगन मजबूत है। लेकिन कुछ ऐसे बिंदुओं पे आज मैं बात करूंगा जो आपके लिए बेहद अच्छे कहलाएंगे। और दूसरी चीज, बहुत सारे ऐसे लोगों का प्रश्न होता है कि फेमस कैसे होते हैं, धनी, पैसे से धनी या फेमस होने को लगन के माध्यम से कैसे देखा जा सकता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला बिंदु, लगन और लग्नेश। लगन और लग्नेश अगर 3 डिग्री आगे और या 3 डिग्री पीछे, मतलब मान लीजिए आपका लगन जो है 15 डिग्री का है और लग्नेश आपका जो है 16 डिग्री, 17 डिग्री, 18 डिग्री, 16 डिग्री, 17 डिग्री, 18 डिग्री और 19 डिग्री, 3 डिग्री आगे लगन से आपका लग्नेश की डिग्री, या 3 डिग्री पीछे, मतलब 11 डिग्री, 12 डिग्री, 13 डिग्री, 14 डिग्री। अगर लगन से लग्नेश 3 डिग्री आगे है और 3 डिग्री पीछे है तो ये कहा जाएगा व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता, बल, शारीरिक बल, और कहीं ना कहीं फेमस, ऐसे व्यक्ति फेमस भी होते हैं। ये एक अच्छा संकेत दिखाता है। अगर लगन से लग्नेश 3 डिग्री आगे और 3 डिग्री पीछे हो, अगर लगन के आसपास हो तो बहुत ही अच्छा कहलाएगा। लगन के आसपास का मतलब हो गया कि 15 डिग्री और लग्नेश भी आपका 15 डिग्री के आसपास है। दूसरा बिंदु, लग्नेश अगर नवमांश में, लग्नेश अगर नवमांश में जिस ग्रह के साथ बैठा है, ध्यान से सुनिएगा, लग्नेश नवमांश में जिस ग्रह के साथ बैठा है, लगन पत्रिका में उस भाव से संबंधित। फिर से समझिए, लग्नेश मान लीजिए लगन का स्वामी नवमांश में शनि के साथ है। शनि की 2 राशियां हैं, कुंभ और मकर। अब लगन में अगर आप देखेंगे तो लगन में कुंभ और मकर के परिणामों को भी लग्नेश बढ़ाएगा। दूसरा पॉइंट हो गया ये। तीसरा पॉइंट समझिएगा, लगन का मालिक लग्नेश अगर नवमांश में मित्र ग्रह से दृष्ट हो, मित्र ग्रह मतलब हो गया, अब मान लीजिए वृश्चिक लगन की पत्रिका है, वृश्चिक लगन का मालिक मंगल कहलाएगा और मंगल नवमांश में सूर्य से, बुध से, गुरु से दृष्टि पाड़ ले, ठीक है। अगर उसको जो है दृष्टि डाल रहा है ये ग्रह, कोई भी ग्रह हो सकता है, लगन का मालिक मान लीजिए आपका जो है शनि है, शनि लगन नवमांश में आप देखिएगा तो अपने मित्रों से अगर दृष्ट हो रहा है, दृष्टि डाल रहा है, तो उस भाव उसके कारकत्व जो है उस ग्रह में या लगन में या लग्नेश में जो है बल देंगे। अब इसी प्रकार से कैसे कारकत्व, ये भी समझिए। लगन का मालिक मान लीजिए मंगल है और नवमांश में मंगल अगर देखा जाए सूर्य से दृष्ट हो गया, तो सूर्य के जो कारकत्व होंगे फेमस करेगा, सूर्य के कारकत्व एनर्जी देगा, सूर्य के कारकत्व सरकारी तंत्र में लाभ देगा। बुध के मतलब ये समझिए कि जो उसके कारकत्व होंगे, यहां पर भाव की बात नहीं हो रही है। जैसे मैंने पीछे बताया कि अगर युति करते हैं तो भाव को बल मिलता है लगन कुंडली में, उस ग्रह से संबंधित भाव को बल मिलता है लगन कुंडली में। यहां पर हम बात कर रहे हैं अगर दृष्टि पड़ रही है तो उस ग्रह से संबंधित कारकत्वों में बढ़त दिलाएगा, उस ग्रह के कारकत्वों में बल मिलेगा। अब इसको जो है कुछ कुंडलियों पे लगा के देखते हैं किस तरीके से देखा जाता है।
पहली कुंडली आपकी स्क्रीन पे जो चल रही है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। अगर इनकी बात करें, वृश्चिक लगन की पत्रिका है और अगर लगन की डिग्री हम देखें, 1 डिग्री 9 कला पे इनका लगन है और मंगल की स्थिति अगर देखी जाए तो 0056 डिग्री पे। ऐसे में कहा जाएगा कि लगन के अत्यधिक नजदीक मंगल का होना, लगन का मालिक है, लग्नेश है, ऐसे में ऐसे व्यक्तियों में निर्णय लेने की क्षमता होती है। निर्णय आप खुद जान रहे हैं, किस पद पे वो भी आप जान रहे हैं। अगर यही नवमांश में देखेंगे, आप इन्हीं के नवमांश में जब देखेंगे तो मंगल सूर्य से दृष्ट है। सूर्य ऊर्जा का कारक है। लगन पत्रिका में अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि सूर्य के कारकत्व, क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको बताया था तीसरा पॉइंट कि ग्रह अपने मित्र को अगर देख रहा है, लगन का मालिक लग्नेश जो है उसका मित्र उसको देख रहा है तो उसके कारकत्व में बढ़ोतरी करेगा जो ग्रह उसको देख रहा है। कहीं ना कहीं आप सभी जानते हैं कि किस स्तर तक वो गए और किस स्तर से उठे थे। दूसरी पत्रिका ले लेते हैं। ये पत्रिका महेंद्र सिंह धोनी जी की है। इनको भी आप सभी जानते हैं, खेल जगत में इन्होंने देश का नाम आगे किया। अगर इनकी जन्म पत्रिका में देखें, कन्या लगन की पत्रिका है। कन्या लगन का मालिक बुध बनेगा और बुध अगर नवमांश में देखें तो सूर्य से दृष्ट है और शनि से दृष्ट है। कहीं ना कहीं बुध के दोनों ही मित्र कहलाएंगे, चाहे शनि हो चाहे सूर्य हो। तो यहां पर यह कहा जाएगा कि सूर्य के कारकत्व फेमस करना, और सूर्य अगर इनकी जन्म पत्रिका में देखा जाए तो 10वें भाव में भी है, फेमस करना। शनि के कारकत्व तो कहीं ना कहीं यह कहा जाएगा ऊर्जा देना, लगे रहना, गिव अप नहीं करना। ये तरीका है इसको देखने का। अगर मैं तीसरी कुंडली की बात करूं, यह पत्रिका हेमा मालिनी जी की है। इन्होंने भी नृत्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में बड़ा नाम किया और कहीं ना कहीं राजनीति में। अगर इनका लगन देखा जाए, कर्क लगन की पत्रिका है। लगन की डिग्री देखें 6 डिग्री 36 कला पे, और चंद्रमा जो है कर्क लगन का मालिक बनेगा। कर्क राशि चंद्रमा की होगी और चंद्रमा इनका 3 डिग्री 34 कला पे है। 6 डिग्री 3 डिग्री पीछे है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा व्यक्ति में ऊर्जा है, व्यक्ति फेमस इत्यादि चीजों को ये दिखाता है। अगर नवमांश में देखा जाए, चंद्रमा के साथ मंगल का होना, और मंगल अगर इनकी जन्म पत्रिका में, फिर से मैं बता दूं, मैंने शुरुआत में बोला था जो दूसरा नियम था, लग्नेश जिस ग्रह के साथ नवमांश में युति करता है, लग्नेश जिस ग्रह के साथ नवमांश में युति करता है और लगन पत्रिका में उस भाव से संबंधित चीजों को बढ़ाता है। मंगल अगर देखा जाए लगन पत्रिका में इनके पंचम का मालिक बनेगा, 10वें का मालिक बनेगा। मंगल इनके पंचम भाव में बैठा है, कहीं ना कहीं जो है 10वें के प्रभाव को ये बढ़ाएगा, पंचम भाव के प्रभाव को ये बढ़ाएगा। 3 सूत्र मैंने बताए, उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। और ये 3 सूत्र ऐसे हैं जिनका प्रभाव जन्म कुंडली पे पड़ता ही पड़ता है। अगले वीडियो में एक चीज और मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। अगर लग्नेश पे पापी ग्रहों का प्रभाव पड़े, लग्नेश पे पापी ग्रहों का प्रभाव पड़े, राहु और केतु को काउंट नहीं करते, इस चीज का ध्यान रखिएगा। राहु और केतु मतलब राहु अगर लग्नेश के साथ नवमांश में युति कर ले तो उसका प्रभाव अलग देखना होता है, अलग तरीके से देखना होता है। इन 2 बिंदुओं पे आने वाले समय में मैं वीडियो बनाऊंगा। पापी ग्रह से दृष्ट हो, शत्रु से दृष्ट हो, या नवमांश में राहु और केतु को कैसे फाइंड करते हैं, कैसे देखते हैं, इसके ऊपर उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। इस सिद्धांत को आप लगाइएगा, कहीं ना कहीं आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी आप सभी से। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।